लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इन्हें हर हालत में चीजें निकालनी है और निकाल करके अपने चहेतों को थमानी है। इस सरकार की मंशा आज नहीं, ये पहले से भी, चाहे रक्षा मंत्रालय की जो जमीनें रही हों, रेलवे की जमीनें रही हों, नजूल की जमीनें और अब वक्त की जमीनें। और हमारे नेता ने कहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले, वास्तव में ये भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों को बांट दो, ये वो पार्टी है। जिन लोगों ने जब भी अपनी जमीनें अगर दान दी हैं, और तो उनका मकसद ये रहा है कि हम ये जमीन दान देंगे और इसका हमें पुण्य मिलेगा। अब उस जमीन को आप हथियाने वाले कौन हैं? आपकी नीयत क्या है? किसको देना चाहते हैं? हमारे देश में ये चलो ठीक है, मुस्लिम वक्फ की जमीनों के लिए आज विषय है। कल इनकी नीयत खराब हो सकती है। जो बड़े बड़े मठ हैं, 400-400 बीघा, हजार बीघा जमीनें हैं। खुद बाबा गोरखनाथ के मठ की अगर जमीनों को देखोगे तो किसी दिन नीयत उसमें भी खराब कर लेंगे। इन्हें हर हालत में चीजें निकालनी है और निकाल करके अपने चहेतों को थमानी है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस बिल को, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। आप जो व्यवस्था चला रहे हैं उसको चलाइए। देश की जनता को गुमराह करने के लिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर ये जो फेलियर हैं उसका ध्यान हटाने के लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। आप क्या ये माने अफजल साहब कि इस संशोधन, इस बिल के संशोधन के जरिए एक मुस्लिम पे टारगेट भी है, और आप चाहते हैं कि जो मठ है उनके ऊपर भी ऐसा संशोधन? आगे चल के मैंने कहा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब जिन लोगों ने अपना दिल पड़ा किया और अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दे दिया और उसका संचालन और व्यवस्था, और वो एक ऐसी संस्था है जो हमारे संविधान के अनुसार है और उसमें आपके दखल अंदाजी की कोई जरूरत ही नहीं सरकार की। वो चुनी हुई बॉडी होती है। आप उस पर अपने प्रतिनिधि थोपना चाहते हैं। आप जनता का ध्यान हटाने के लिए रोजी रोजगार से, बेरोजगारी, महंगाई से कहीं चर्चा है? प्याज कहां चली गई? प्याज कहां है? लहसुन कहां है? आलू का रेट क्या हुआ? इस सवाल पे कोई चर्चा तो है नहीं। ये चाहते यही हैं, ये यही चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पड़ोस में जिस तरह का नजारा कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिला और अभी इन दिनों जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, भगवान न करे दुनिया के और किसी देश में ये नजारा देखने को मिले। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मठ और बाकी के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसमें भी संशोधन की जरूरत है? हम तो चाहेंगे कि सरकार अपनी सोच और विचार में संशोधन करे। लोकतंत्र की व्यवस्था में संविधान के अनुरूप जो व्यवस्था बनी हुई है उसको डिस्टर्ब न करे, संविधान का सम्मान करे और इस देश में जो पुरखों ने लड़ करके इस देश को आजाद कराया ब्रिटिश हुकूमत से, और इस देश के संचालन के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसमें जो प्राविधान है इस लोकतंत्र की व्यवस्था में, उसमें छेड़छाड़ न करें। जनता माफ नहीं करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।